Dear students, today in the class of System Analysis and Design, we will study the graphical user interface. In previous lecture, we have studied user interface design. Today topic is graphical user interface. स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की बात करेंगे। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब ऐसा यूज़र इंटरफेस जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट होता हो यूज़र के सामने जब वो सिस्टम से इंटरेक्ट होता है तब। ठीक है, यानी कि जब कोई भी यूज़र किसी सिस्टम से इंटरेक्ट होगा तो जो फर्स्ट व्यू उसके सामने प्रेजेंट होगा या डिस्प्ले होगा ग्राफिकली, दैट इज़ नोन एज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस provides the user graphical means to interact with the system। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो यूज़र को ग्राफिकली सिस्टम से इंटरेक्ट होने का मतलब है। इसका मतलब है कि यूज़र ग्राफिकली सिस्टम से इंटरेक्ट होता है, जैसा मैंने अभी बताया था। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसे हम शॉर्ट में GUI कहते हैं, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसमें हार्डवेयर भी इन्वॉल्व होता है और सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो दोनों का कॉम्बिनेशन उसे हम कह सकते हैं। यूजिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरप्रेट्स द सॉफ्टवेयर। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करके जो यूज़र है वो सॉफ्टवेयर को इंटरप्रेट करता है। ठीक है, क्लियर। टिपिकली GUI इज़ मोर रिसोर्स कंज्यूमिंग देन दैट ऑफ CLI कमांड लाइन इंटरफेस। जो GUI है वो ज़्यादा रिसोर्स को कंज्यूम करता है कंपेयर देन CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, यानी जिसे हम डॉस वगैरह है। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एग्जांपल भी बताया था कि जैसा डॉस है, डॉस में हम क्या करते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस है वो, यानी सारी चीज़ें हमें कमांड के थ्रू एक्टिव करनी होती हैं उसमें। ठीक है, अगर मान लो आइकन्स चाहिए, फाइल चाहिए, फोल्डर चाहिए, उसके लिए हमें कमांड एक देनी होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तब वो उस पर रिज़ल्ट परफॉर्म करेगा या रिज़ल्ट हमें देगा। तो जो GUI है वो क्या है, उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कंपेयर देन CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस के कंपैरिजन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम करती है और इजी भी है। विद एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, इसमें जो एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, जैसे मान लीजिए आजकल का जो आप लैपटॉप या कंप्यूटर देखते हैं तो उस पर जो पहली स्क्रीन है जब आप ऑन करते हैं उसे, तो वो क्या है, हमारी GUI है, क्योंकि आपको आइकन्स, बार, मेन्यूज़, सारी चीज़ें आपको मेन स्क्रीन पर मिल जाएंगी, तो आसान हो जाता है किसी भी चीज़ को एक्सेस करना। ठीक है, लेकिन CLI में क्या होता था, आपको ब्लैक प्रॉम्प्ट मिलता था, उस पर आपको कमांड लिखनी होती थी और उसके बाद आप एक्सेस करते थे किसी पर्टिकुलर फोल्डर या फाइल को। तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो GUI के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कंपेयर देन CLI। द प्रोग्रामर एंड डिज़ाइनर क्रिएट कॉम्प्लेक्स GUI डिज़ाइन। जो प्रोग्रामर हैं और जो डिज़ाइनर हैं, इसे जो क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को, वो एक कॉम्प्लेक्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं दैट वर्क विद मोर एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड स्पीड, जिससे कि जो GUI है वो एफिशिएंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ और स्पीडली मैनर में वर्क कर सके। ठीक है, अब GUI के एलिमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स होते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड ए सेट ऑफ कंपोनेंट्स टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो कंपोनेंट्स का एक सेट प्रोवाइड करती है जिसके बेस पर हम सिस्टम से इंटरेक्ट हो सकते हैं, जो भी यूज़र है वो सिस्टम से इंटरेक्ट हो सकता है। ए GUI सिस्टम हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स सच एज, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि पहले एलिमेंट है विंडो। ठीक है, एन एरिया वेयर कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन आर डिस्प्लेड। ठीक है, एक ऐसा एरिया जहाँ किसी भी एप्लीकेशन के जो कंटेंट हैं वो डिस्प्ले होते हैं। जैसे कि सिस्टम हम ऑन करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, जो स्क्रीन पहले हमें शो होती है जिसके ऊपर आइकन्स रहते हैं, मेनूज रहते हैं,
ठीक है। तो वो स्क्रीन हमारी क्या कहलाती है, वो विंडो कहलाती है। ठीक है, विंडो का काम क्या है कि एप्लीकेशन के कंटेंट को डिस्प्ले करने की जो जगह है उसे हम विंडो कहते हैं। कंटेंट्स इन ए विंडो कैन बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स और लिस्ट। और जो विंडो के कंटेंट हैं वो विंडो के ऊपर फॉर्म के रूप में, विंडो के ऊपर आइकन्स और लिस्ट के रूप में डिस्प्ले होते हैं। इफ़ द विंडो रिप्रेजेंट फाइल स्ट्रक्चर, अगर विंडोज़ फाइल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है तब। इट इज़ ईजियर फॉर ए यूज़र टू नेविगेट इन द फाइल सिस्टम इन एन एक्सप्लोरिंग विंडो। किसी एक्सप्लोरिंग विंडो में फाइल सिस्टम को नेविगेट करना किसी भी यूज़र के लिए आसान रहता है। मतलब फाइल सिस्टम का मतलब जो भी चीज़ें हैं हमारी आइकन्स है, किसी मान ली पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन करना है या उसे एक्सेस करना है या उस वर्क करना है, तो डायरेक्टली हम उसके आइकन को क्लिक करके उस एप्लीकेशन तक जा सकते हो। तो वो क्या है, नेविगेशन कहलाता है। तो यूज़र जो है फाइल सिस्टम के थ्रू विंडो को आसानी से नेविगेट करता है। विंडोज़ कैन बी मिनिमाइज्ड, विंडो मिनिमाइज भी हो सकती है। आपने देखा होगा विंडो के राइट हैंड पर क्रॉस का बटन, मैक्सिमाइज मिनिमाइज का बटन एंड स्क्रॉल डाउन का बटन, 3 आपको बटन मिलेंगे। उसके थ्रू हम विंडो को मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं, रिसाइज भी कर सकते हैं और मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं साइज़ को। ठीक है, स्क्रीन के साइज़ को, यानी विंडो को छोटा बड़ा और क्लोज भी किया जा सकता है। ठीक है, दे कैन बी मूव्ड एनीवेयर ऑन द स्क्रीन, और इसके द्वारा विंडो पर हम स्क्रीन पर किसी भी तरफ हम जा सकते हैं विंडो में। ए विंडो में कंटेन अनदर विंडो ऑफ द सेम एप्लीकेशन कॉल्ड चाइल्ड विंडो। एक विंडो के अंदर दूसरी विंडो भी हमारी कंटेन हो सकती है, जिसे हम किसी भी और एप्लीकेशन की विंडो हम कंटेन कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं, जिसे हम चाइल्ड विंडो कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है एलिमेंट वो है टैब। इफ़ एन एप्लीकेशन अलाउज एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ इटसेल्फ, जब कोई एप्लीकेशन जो है अलाउ करती है मल्टीपल इंस्टेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए खुद, दे अपीयर ऑन द स्क्रीन एज सेपरेटेड विंडो, फिर वो स्क्रीन पर एक सेपरेट विंडो की तरह हमारी ओपन होती है। जैसे मान लीजिए कई सारी विंडो, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हमने खोल लिया, उसके बाद विंडो मीडिया प्लेयर ओपन कर लिया, फिर उसके बाद कुछ और सॉफ्टवेयर खोल लिया, तो ये सारे क्या हैं, ये सारी विंडोज़ अलग अलग हमारी डिस्प्ले होंगी। इन्हें हम क्या कहते हैं, टैब, इन्हें टैब डॉक्यूमेंट कहते हैं। यानी कि एक टैब के एक जो विंडो होगी दूसरे विंडो के अंदर टैब के रूप में ओपन होगी, तो इसे हम कहते हैं टैब्ड डॉक्यूमेंट इंटरफेस हैज़ कम अप टू ओपन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। यानी टैब्ड डॉक्यूमेंट इंटरफेस के थ्रू हम एक ही विंडो पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सेम विंडो के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया जा सकता है। दिस इंटरफेस आल्सो हेल्प इन व्यूइंग प्रेफरेंस पैनल इन एप्लीकेशन, और इससे क्या होता है, जो ये इंटरफेस है वो हमें हेल्प करता है कि हम प्रेफरेंस पैनल में से इन्हें डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को जो हमने ओपन किए हैं। ठीक है, ऑल मॉडर्न वेब ब्राउज़र यूज दिस फीचर्स। जितने भी वेब ब्राउज़र हैं आजकल मोस्टली वो सब इस फीचर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, टैब्ड डॉक्यूमेंट इंटरफेस जैसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट, GUI का एलिमेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का है मेन्यू। मेन्यू की बात करें तो मेन्यू इज़ एन एरे ऑफ स्टैंडर्ड कमांड्स। मेन्यू जो है एक स्टैंडर्ड कमांड का एरे है, ग्रुप्ड टुगेदर एंड प्लेस्ड एट द विजिबल प्लेस यूजली टॉप। यानी कि जो एक साथ इसमें जो कमांड है वो ग्रुप्ड होती हैं और एक विजिबल प्लेस पर, ज़्यादातर टॉप पर, विंडो के टॉप पर ये प्लेस्ड की जाती हैं इनसाइड द एप्लीकेशन विंडो। किसी भी एप्लीकेशन विंडो के ऊपर, जैसे हमने देखा होगा फाइल्स को देखा होगा, ओपन को देखा होगा, विंडोज़ को देखा होगा, जो मेनूज लिखे होते हैं ऊपर। ठीक है, किसी भी जब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले फाइल, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, इस तरीके के हमारे मेन्यूज़ लिखे हुए आते हैं, वो क्या होते हैं, मेन्यूज़। उनके थ्रू हम डायरेक्टली जो भी हमारा एप्लीकेशन विंडो है उसके किसी भी मेनू पर जाकर हम प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। द मेन्यू कैन बी प्रोग्राम टू अपीयर और हाइड ऑन माउस क्लिक। मेन्यू का जो प्रोग्राम है उसके थ्रू उसे हम माउस के क्लिक के थ्रू एक्सेस, अपीयर और एक्सेस कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। ठीक है, देन आइकन्स। आइकन की बात करें तो आइकन के बारे में आप जानते हो, विंडो के ऊपर जितने भी हमारे शॉर्टकट होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के, किसी भी सॉफ्टवेयर के, वो आइकन्स कहलाते हैं। एन आइकन इज़ स्मॉल पिक्चर रिप्रेजेंटिंग एन एसोसिएटेड एप्लीकेशन।
ठीक है, जो विंडो से रिलेटेड एप्लीकेशन है या जो सिस्टम में इंस्टॉल एप्लीकेशन है हमारी, ठीक है, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्मॉल पिक्चर हमारे डेस्कटॉप पर लगाई जाती है। डेस्कटॉप क्या है हमारा? डेस्कटॉप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डेस्कटॉप पर एक हम स्मॉल पिक्चर रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, जो कि हमारे एप्लीकेशंस को रिप्रेजेंट करती है। व्हेन दीज आइकन्स आर क्लिक्ड और डबल क्लिक, जिन आइकन्स पर हम क्लिक या डबल क्लिक करके उस एप्लीकेशन को, पर्टिकुलर एप्लीकेशन विंडो को ओपन कर सकते हैं। द एप्लीकेशन विंडो इज़ ओपन, किसी भी मान लीजिए जो आइकन है हमारा, आपने देखा होगा जो भी सॉफ्टवेयर हैं आपके उसमें, उसका एक स्मॉल आइकन आप स्क्रीन पर बना लेते हैं और डायरेक्टली उससे क्लिक करके उस एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। क्लिक चाहे वो डबल क्लिक हो चाहे सिंगल क्लिक हो, ठीक है। कुछ आइकन सिंगल क्लिक में ओपन होते हैं, कुछ डबल क्लिक में ओपन होते हैं, ठीक है। आइकन डिस्प्ले एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम इंस्टॉल ऑन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पिक्चर, ठीक है। जो आइकन्स हैं वो जो भी प्रोग्राम और एप्लीकेशन हमारे इंस्टॉल्ड हैं सिस्टम में, उसे डिस्प्ले करते हैं एक स्मॉल पिक्चर के रूप में, ठीक है। तो ये थे हमारा आइकन्स। अब बात करते हैं कर्सर। कर्सर आपने देखा ही होगा, जो माउस होता है उसका एक एरो बना हुआ स्क्रीन पर घूमता रहता है डेस्कटॉप पर, वो हमारा कर्सर होता है। इंटरेक्टिंग डिवाइस सच एज माउस, टच पैड, डिजिटल पेन आर रिप्रेजेंटेड इन GUI एज कर्सर। किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस हो, चाहे लाइट पेन हो, चाहे डिजिटल पेन हो, चाहे टच पैड हो, वो हमारा एक कर्सर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑन स्क्रीन कर्सर फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हार्डवेयर इन ऑलमोस्ट रियल टाइम। जितने भी हमारे कर्सर होंगे वो हार्डवेयर के रियल टाइम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। कर्सर आर आल्सो नेम्ड पॉइंटर्स इन GUI सिस्टम। GUI सिस्टम में कर्सर को पॉइंटर भी कहते हैं। दे आर यूज टू सेलेक्ट मेन्यू, विंडोज़ एंड अदर एप्लीकेशन फीचर्स। और ये जो कर्सर हैं वो मेन्यूज़ को, विंडोज़ को और अदर एप्लीकेशन फीचर्स को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये हमारे एलिमेंट थे GUI के, विंडोज़, टैब, मेनू, आइकन एंड कर्सर। कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।